आपको अगर 5 नंबर लेना है तो वीडियो को पूरा देखो, वीडियो को पूरा देखो। अगर 5 नंबर लेना है तो सिर्फ 5 क्वेश्चन में 5 नंबर हम आज आपको प्रोवाइड कराएंगे। सिर्फ 5 नंबर लेने के लिए 5 क्वेश्चन ही पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस इस चैप्टर का 5 नंबर, ये 5 क्वेश्चन पढ़ना है। ये 5 क्वेश्चन पूरा समझ लीजिए, इस 5 क्वेश्चन से और भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यही 5 क्वेश्चन देखना, इसमें ही हम आपको बताएं क्या कि तरह तरह का क्या क्वेश्चन अलग घुमा पूछ सकता है। तो इसमें बता दिए कि आपको पूछेगा वही ना, तो यही इसी से रिलेट पूछेगा इसे, और कहीं बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ये 5 पढ़ लीजिए ना, समझ लीजिए ना, 5 नंबर मिल जाएगा। जैक बोर्ड ज्यादा बड़ा एग्जाम है नहीं, 2025 का है ना, आराम से आपका हिंदी में 90+ आएगा। आप मेरा पूरा वीडियो को देखिए, इस पार्ट को देखिए, फिर सेकंड पार्ट में दूसरा चैप्टर का आएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1, जो माता का आंचल है। चैप्टर का नाम क्या है? माता का आंचल। क्या है? माता का आंचल। ठीक है, माता का आंचल में जो 5 नंबर आता है सब्जेक्टिव थ्योरी में, उस 5 अंक को प्राप्त करेंगे सिर्फ 5 क्वेश्चन से। आपको 5 क्वेश्चन पढ़ना है, 5 अंक प्राप्त कर लेना है, बस यही 5 जो क्वेश्चन हम पीछे दिए हैं, और स्क्रीन पे भी इसका आंसर आएगा। यहाँ 1 नंबर क्वेश्चन को, प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, फिर आंसर अपने अनुसार आंसर देना है, ना कि किताब अनुसार। तो आंसर अपने अनुसार बहुत सारा आता है, मेरा आंसर अलग होगा, आपका आंसर अलग होगा, लेकिन आप मिला के आंसर लिखिएगा वहां एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो क्या लिखा है? आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? मतलब कोई भी, जैसे हम भी दोस्त को देखेंगे अपना, क्या उसके सामने रोएंगे? नहीं बोलेगा क्यों रो रहा है, क्या तो मेरा बेइज्जती करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो कोई रोएगा, बच्चा भी रोएगा, बच्चा भी बड़ा रहे, कोई नहीं रोगा अपना दोस्त के साथ, क्योंकि वो उसका जो दोस्त रहता है वो एक दूसरे का क्या कर लेता है कि वो मजा ले लेता है। ठीक है, तो कोई रो ही नहीं सकता, बाद में उसको बोल देगा तुम तो रोता था, मम्मी के सामने रोता था, पापा के सामने रोता था, नहीं रोएगा। इसीलिए भोलानाथ नहीं रोता था। तो उसमें क्वेश्चन पूछा कि क्यों नहीं रो रहा था। तो ऐसे नॉर्मल से भाषा में अगर हम लोग बोलेंगे तो बच्चा क्या होता है, अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। तो खेलना पसंद, वहां तो जाएंगे ही। जैसे भोलानाथ का दोस्त को अगर देख लिया तो वो रोना धोना उसका बंद हो जाता था और वहां जाना चाहता था, चुप होकर वहां जाना चाहता था। तुम शांत हो के अब जाएंगे, क्रिकेट खेलेंगे और खूब छक्का मारेंगे, तो वहां जाना पसंद करता था। लेकिन ऐसा क्रिकेट नहीं था, लेकिन उन लोग का खेल था, मिट्टी का खेल था। हाँ, तो भोजन बनाता था, तरह तरह का मिट्टी का आटा बनाता था, ऐसा बहुत सारा उसमें था जो बनाता था। तो इसमें क्या था, बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद करते थे। बड़े उम्र के साथ नहीं, बड़े उम्र के साथ अगर जाएंगे तो वो शर्मा जाएंगे, चुपचाप रहेंगे, शांत रहेंगे, वो नहीं खेलेगा। तो ऐसे कि बच्चे क्या होता है, अपने बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये 2 नंबर का छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं कि क्यों नहीं रोता, हम क्यों नहीं रोएंगे। तो आप अपने अनुसार इसमें ऐड कर लीजिएगा, इसका आंसर पुश करके लिख लीजिएगा वीडियो को। अब 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि मूसन तिवारी को बैजू ने चिढ़ाया था, पर उसकी सजा भोलेनाथ को भुगतनी पड़ी। तो पाठ के आधार, मतलब पाठ मतलब क्या, किताब के अनुसार बताया कि जो कहानी में बताया गया उसके अनुसार। पहले आप समझिए कि किताब के अनुसार में पहले कि बैजू कौन था, मूसन तिवारी कौन था। तो बैजू ने चिढ़ाया, तो किसको चिढ़ाया था? मूसन तिवारी। पहले मूसन तिवारी है कौन, तो जानेंगे। तो अगर आप हिंदी किताब पढ़े तो उसमें जानते हैं, लेकिन नहीं जानते तो सुन लीजिए। मूसन तिवारी एक गुरुजी था जो स्कूल में पढ़ता था। किसका? भोलानाथ का, उसका गुरुजी था। अध्यापक शिक्षक होता है ना, तो वो पढ़ाता था। वो जा रहा था तो मूसन तिवारी और भोलानाथ उसका सब खेल रहा था, तो देख लिया। तो और भी दोस्त था उसका, तो बैजू ने उसको गुरुजी को बोला, बुढ़वा मांगे, बंद करे, भूल गए रे। बैजू ने गुरुजी को कहा था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा। ये किसको बोला? गुरुजी को, मूसन तिवारी को। तो मूसन तिवारी जो गुस्सा हो गए, बोला कि सब बच्चा पकड़ो 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 पकड़ो। अगर कोई किसी को ऐसा बात बोल देगा, नहीं बोलेगा कि पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मेरा इंसल्ट करता है, तो वो चाह कि उसको किसी को पकड़ लेंगे। लेकिन सब बच्चा घर की ओर भाग गए, क्योंकि वहां पढ़ने नहीं गए थे, खेल रहा था। अब ढीठ बैजू था, पूरा ढीठ था, अड़ियल था, कि किसी को भी बोल देता था कुछ भी। सोचिए कि गुरुजी को बोल दिया ऐसा, वही स्कूल में पढ़ता था। तब कोई उसका हाथ में नहीं आया, तो क्या वो कर लिया कि अच्छा चलो तुमको बेटा बताते हैं, स्कूल में आओ। तो वो पाठशाला चले गए। कौन? मूसन तिवारी जो गुरुजी था, वहां चले गए। वहां पहले सिस्टम अभी भी होता था, हम लोग जब पढ़ते थे कि स्कूल में जब पढ़ते थे, स्कूल से अगर भाग जाते थे तो 4 बच्चा को वहां सेनापति भेजता था, गए उसको पकड़ के लाओ, और उसको यहाँ पकड़ के यहाँ ले आता था, फिर वहां खूब कुटता था हम लोग को ऑफिस में ले जाके। तो उसी तरह वहां से 4 बच्चा को बोला कि जाओ सेनापति, जो मूसन तिवारी को, और मूसन तिवारी ने बताया कि बोला किसको? 4 बच्चों को वहां से पाठशाला से भेजा कि तुम लेके जाओ, और भोलानाथ को और बैजू को ये सबको उठा के लेके आओ। तो गया, तो बैजू तो होशियार था, वो निकल गया, भाग गया। अब पकड़ा गया कौन? भोलानाथ। बस इसको पकड़ ले गया वहां, अब खूब इसको दिया चूरा। तो यही था इसका आंसर था कि बोल रहा कि कौन सजा दिया था? बैजू ने बोला था। अब मिल गया किसको? भोलानाथ। क्वेश्चन तो यही ना, यही ना पूछा है, तो जो पूछा वही देंगे। मात्र अब देखिएगा 50 से 60 वर्ड में लिखिएगा, 50 नंबर मिल जाएगा। आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपना भाषा ऐड कर लीजिए, अपना लैंग्वेज ऐड कर लीजिए। हम लोग का मातृभाषा हिंदी है, तो हिंदी भाषा ऐड कर लीजिए। बहुत सारा इसमें बात हो सकता है जो आप अपने स्वाद, सब में सबका स्कूल में हुआ, आपका भी स्कूल में हुआ होगा।
मेरा अभी मेरे मेरे साथ तो बहुत हुआ है। हम तो ज्यादातर भाग जाते थे स्कूल से, फिर पकड़ के ले आता था, फिर कूटता था हम लोग को। तो ये वाला कंडीशन किसके साथ हो गया? भोलानाथ के साथ। ठीक है, तो 3 नंबर क्वेश्चन, फिर देखो क्वेश्चन क्या है। भोलानाथ की माँ किस तरह कन्हैया बना देती थी? देखिए, सबका जीवन में सबको सबका माँ बनाना चाहता है कृष्ण भगवान, मतलब बनाना नहीं चाहता, उसके तरह बनाना चाहता है, उसको तरह तरह कपड़ा पहनाता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, लेकिन उसके जैसा बनाया जाता है। तो पहले उससे पहले वो हम आपको एग्जांपल अपना देते हैं। हम लोग क्या होता था, क्रिकेट विकेट खेलते थे, गली में खेलते थे, नाला में गेंद चल जाता था, वहाँ खेलते थे गली उली में। तो वहाँ हम लोग का मम्मी पकड़ के ले आता था, और पकड़ के खूब यहाँ सर में पहले पैर धो लेता था, धो देता था, और फिर पकड़ के सर में इतना सब तेल देता था, फिर रगड़ देता था पूरा करके। ठीक है, फिर बाल बांधता था चोटी। ठीक है, उसी तरह भोलानाथ क्या करता था कि जब खेलता था कहाँ, गली में, तो उसको उसका जो माँ है, माता है, उसको पकड़ के ले आता था। तो सबसे पहले उसको पकड़ के मतलब उसको एक कोठरी तेल लगा देता था पूरा, तो पूरा भीग जाता था। ठीक है, फिर उसको आंख में काजल लगा देता था, किसको? भोलानाथ को। ठीक है, क्या लगा देता था? काजल लगा देता था। फिर उसका चोटी बांधता था। ठीक है, जो चोटी होता, बड़ा बड़ा बाल था, तो चोटी बांधता था, उसमें फूल लगाता था। तो यही चीज कन्हैया बनाने में यही भूमिका उसका माता का था। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गया। इसमें आप बड़ा चढ़ा के आपके अनुसार से जो भी आंसर इसमें ऐड होगा आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो 4 नंबर कि भोलानाथ और उसके साथी खेल खेलने की सामग्री, जो पहले खेलता था और जिस खेल क्या था और खेलने की सामग्री में सामान क्या था, वस्तु क्या था, और आपके जो हमारे जीवन में है खेल और खेलने की सामग्री में, दोनों में अंतर क्या है? सबसे पहले जानिए कि अंतर तो बहुत सारा हो गया। अंतर कैसे हो गया? पहले खेल मिट्टी का खिलौने से, घर का जो वस्तु उपयोग में नहीं आ रहा, उस वस्तु को लेकर गेंद बनाया जाता था, कागज का गेंद बनाया जाता था। अभी हम लोग भी खेले कि कागज को मोड़ लेते थे और फिर पन्नी देते थे और रस्सी बांध के गेंद बनाते थे, जिसको हम लोग बोलते थे पिट्टो। पिट्टो गेम होता है और खेलते थे। लेकिन अभी प्लास्टिक वाला गेंद बना आता है, तो वो खरीदा हुआ चीज आता है। तो अंतर देखिए क्या, पहले क्या था, खुद से बनाते थे, घर का जो पोलोथीन वोलोथीन फेंक दिया उसको बीच बीच के बांधते थे और एक गेंद बनाते थे, जिससे खेलते थे। लेकिन आजकल बच्चा नहीं करेगा, तो खरीदा हुआ गेंद लाता है। तभी बैट हम लोग जो तार गाछ होता है उसका बैट बनाते थे, लकड़ी का छील छील के बैट बनाते थे, लेकिन अभी बैट खरीदा हुआ आता था। तो ये अंतर हो रहा है। और क्या हो रहा है कि पहले बच्चा जहां भी जाना चाहता था, जितना भी दूर है, अड़ोसी पड़ोसी, इधर उधर, जंगल उंगल, कहीं भी, जैसे हम लोग भी जाते थे, कहीं भी खेलने जाए तो कोई घर वाला को टेंशन नहीं होता था। लेकिन आज के युग में, इस युग में माता पिता को बहुत ज्यादा टेंशन हो रहा है बच्चों के प्रति। क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि बहुत सारी घटना हो रही है, तो उस वजह से बच्चों को, माँ बाप को टेंशन हो जाता है कि मेरा बच्चा कहाँ है, कहीं नहीं है, कहीं रोड पे तो नहीं चल गया। इतना गाड़ी का मतलब मॉडर्न हो गया, आधुनिक जो दुनिया में चल गया, सब चीज मतलब बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो घर वाला को टेंशन हो जाता है कि कहाँ जा रहा है। तो पहले क्या होता था कि जब हम लोग खेलते थे, तो हम लोग को कोई पूछता नहीं था कि क्या खेल रहा, नहीं खेल रहा, कहीं भी खेल रहा, पड़े हैं, कोई देर नाली में घूम रहे, नाली का गेंद उठाते, कोई बोलने वाला नहीं है। लेकिन अभी अगर उसका बच्चा नाली उठा दे तो नभाएगा धुलाएगा, इतना मारेगा कि पता नहीं। लेकिन अब पहले कुछ नहीं होता था, यही अंतर है। और पहले कोई डर नहीं था, जहां जाना जाओ, कहीं खेलो को घूम ले। आज के बच्चा भी पाबंद में आ गया है, और वो बनाया मतलब खरीदा हुआ सामान से मतलब खेलता है। हम लोग क्या होता था कि पहले की मिट्टी से बनाते थे, खुद से बनाया गेंद वूंद बनाते थे और खेलते थे, मतलब यही सब अंतर लिखना है। तो ये आपके अनुसार इसमें भी आप जो अपने जीवन में जो मतलब जैसे हम सही बता रहे हैं कि हम लोग जब गेंद हम लोग ही मिलता था तो पन्नी से बनाते थे गेंद। तो ये मेरा जीवन का है। तो आपके जीवन में जो भी हुआ यहाँ के आपके अनुसार, जब मेरे ही अनुसार पूछा हम खुद बता दिए, तो आपके अनुसार अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे नहीं आपके अनुसार क्या क्वेश्चन आ रहा है। ये क्वेश्चन बहुत बीबीआई मतलब बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इस बार आने का चांस है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बहुत ही बीबीआई है, जैक बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। चलिए 5 नंबर हम लोग देखेंगे क्या कि पाठ में वर्णित समय, मतलब जब पाठ में जिस वर्णित किया जिसका व्याख्या किया है, तो गांव की स्थिति और वर्तमान मतलब तभी की गांव की स्थिति क्या थी और अभी की गांव की स्थिति आपके अनुसार कैसे परिवर्तन हो रहा है। जैसे देखिए हम लोग परिवर्तन क्या हो रहा है, पहले गांव में बिजली नहीं थी, पानी की जो पानी होता है ना, पानी का सुविधा नहीं था। अभी भी गाँव बहुत सारा गाँव में पानी का सुविधा है नहीं, मेरा गाँव में खुद नहीं है। बिजली आता है 8 घंटा 5 घंटा आता था, एक दिन अगर कहीं पोल उल गिर गया तो 7 दिन लाइने आता है। ट्रांसफार्मर अगर एक दिन जल जाता तो पूरा 6 महीना बंद रहता है। बहुत सारा मेरा भी गांव में ऐसा परेशानी है, बहुत सारा आ रहा है कि मतलब दो छोड़ दिए, बिजली की परेशानी है, ये है, नाला की परेशानी, अभी भी रोड पे पानी बहता है हम लोग के गाँव में। तो पहले जैसा गाँव था अभी भी मेरा गाँव है, लेकिन कुछ विकसित हो रहा है ना। तो पहले क्या था, बिजली नहीं था, तो अभी बिजली हर एक गाँव में पहुंच रहा है, पहुंच गया नहीं, ये सब जगह पहुंच रहा है। तो पहले बिजली नहीं था, अभी बिजली पहुंच रहा है। दूसरा पहले पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रहा था बढ़िया, तो अभी पानी का पहले कुआं से पीता था, अभी क्या नल लग गया है, मोटर लग गया, वहां से पीता था। पहले नदी से लाता था, कहीं एक पानी का एक जगह थोड़ा सा जहाँ पीने लगे वहां से जाता था। लेकिन अभी घर घर से बिस्लरी आता है, पहुंचाता है, पानी लो सबको पहुंचाता है। तो ये विकसित हुआ है। वाहन में परिवर्तन हुआ है कि पहले बैलगाड़ी से चलता था, महाराज पहुंचा 7 दिन के बाद नानी घर पहुंचेंगे, लेकिन अभी 1 घंटा में पहुंच जाएंगे। तो वाहन में परिवर्तन हो गया।
तो वही आधुनिक दुनिया क्या हो गया कि मोबाइल में परिवर्तन हो गया। पहले तो एगो बात करते थे तो चिट्ठी भेजते थे, आज भेज, तो अगर मरा है आज तो 8 दिन के बाद पता चलेगा, फिर आने में उसको 8 दिन लगेगा, मतलब यहाँ पता चलेगा सब क्रिया त्रिया सब खत्म हो गए, बाद में आएगा एगो पूरी खा के बस वाला पूरी यही बचला, ऐसा सिचुएशन आएगा। पहले चिट्ठी भेजा करता था, 8 दिन में पहुंचता था, ज्यादा दूर रहे तो 15 दिन में पहुंचता था, अगर टाकिया वाला मन नहीं रहे 2 दिन के बाद देंगे, क्या दिक्कत है, वो थोड़ा दिखाए अंदर में क्या है। लेकिन अभी 1 सेकंड नहीं लगता, दिल्ली रहे कहीं दूसरा देश में कहीं ना रहे तो बात होता है तुरंत हवाई जहाज से आ जाए। तो परिवर्तन क्या होता है, अभी का गाँव में, अभी का गाँव, यही सब लिखना है। ये अपने अनुसार आपको जो आंसर समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ये रचना वाला क्वेश्चन जैसे आता है ना, रचना व्याख्या करें आपके अनुसार, ये सब ज्यादा क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा और अपने अनुसार जो भी आंसर इसका आएगा दीजिएगा, क्योंकि जैक बोर्ड या कोई भी बोर्ड एग्जाम रहे उसमें क्या होता है, खुद से आंसर बना हुआ आंसर उसमें ज्यादा नंबर मिलता है, उसमें नंबर नहीं कटे, हिंदी में आपका नंबर कटेगा ही नहीं कटेगा। और ये 5 क्वेश्चन आप इसका आंसर लिख लीजिए वीडियो पुश करके, और जब पुश करके लिख लीजिएगा तो नोट्स का बना लीजिएगा। नोट्स जैसे कि होता है ना कि आप एक कॉपी में लिखिए कौन कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, फिर दूसरा चैप्टर का आएगा, दूसरा वीडियो में आएगा दूसरा चैप्टर का, 5 10 जितना उसमें मैं बुझा रहा है उसको निकाल के एनालाइज करके आपको समझाएंगे। आप वीडियो लिखिए देखिए, और मेरे वीडियो को लगातार देखिए, हर पार्ट को, हम आज पार्ट 1 बना रहे हैं, मतलब चैप्टर 1 बना रहे हैं माता का आंचल, कल दूसरा चैप्टर का बनाएंगे, तो आपको वीडियो प्रॉपर डेली बाय डेली मिलेगा। ठीक है, तो मेरे चैनल से जुड़िए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर दोस्त से नहीं मतलब नहीं जानता है कि कहाँ कहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल रहा है, तो वहां से आप उसको बताइए कि यहाँ से मिल रहा है, आप नोट्स बनाइए। हम आपको नया चैनल है, आपको लगता होगा कम वीडियो, लेकिन नहीं, इसमें आपको लगातार प्रोवाइड करेंगे, डेली बाय डेली देंगे, और झारखंड संबंधित देंगे। और हिंदी का तो जो दे दिए रामबाण है, आएगा ही है। ये 5 क्वेश्चन पढ़ लीजिए ना, इसमें क्या बदल सकता है, आप देखिए कि क्या बदल सकता है, क्या हुआ आपके विचार में। तो इसमें कहीं व्याख्या करें, तो भोलानाथ क्या करता था उसका व्याख्या करें, ये ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, और या तो आपके जीवन में क्या ऐसा घटना हुआ है इसके बारे में चर्चा करें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो किसका आधार, पाठ के आधार पर कुछ पूछेगा तो उसका एग्जाम्पल लेके हम लोग को खुद बनाना है इसमें, और उसमें अपना बना। अगर कुछ भी देखिए, अगर आंसर थोड़ा मोड़ा 10-20% कोई भी क्वेश्चन का 10 या 20% आप आंसर जान रहे हैं, पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख दीजिएगा। बस थोड़ा सा समझ होना चाहिए। ठीक है, पहले समझिए क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन पढ़िए, एक बार में नहीं हो रहा 2 बार पढ़िए। जब पढ़ लिए समझ में आ गया तो फिर उसको आंसर दीजिए ना, सही तरह से आंसर सोचिए पहले कि लिखेंगे क्या, कि मतलब पूछा जैसे खेल, और पहले का खेल क्या था अभी के, तो फिर सभी जानता था पहले जमाना में, मतलब मोबाइल नहीं था तो मिट्टी से खेलता था, और अभी मोबाइल हो गया तो मोबाइल से खेलता है, फ्री फायर खेल गया, पबजी खेल गया, मार धर गोली मारा। पहले ये एक डट्ठा गोली बनाता था, तो ऐसा कंडीशन, डट्ठा मतलब होता है तार का बना रहा था, तो वो हम लोग में बोला जाता है, वहाँ जो ताड़ी चुभाता है उससे। ठीक है, तो हम अब क्या है कि इसमें क्या पाठ के अनुसार वर्णित, मतलब पाठ में किस गांव के बारे में बताया है, और अभी का गांव का क्या हाल है, तो वही ना बताया। गांव पहले गांव था वही तक, बिजली नहीं था, पानी नहीं था, पानी का कमी था, पानी इधर उधर का सही से वाहन मतलब बैलगाड़ी से चलता था, वाहन मतलब गाड़ी का व्यवस्था नहीं था, चलने वलने का व्यवस्था नहीं था, तो ये सारा व्यवस्था कहाँ था। ये अभी हो रहा है, अभी तो पूरा बिजली ठीक ठाक गाँव में आता है, पानी भी सरकार दे दिया है, तो प्रॉपर सब चीज आ रहा है, तो विकसित हो रहा है ना गाँव। अभी धीरे धीरे स्मार्ट गाँव बन रहा है, स्मार्ट मीटर लग रहा है हर एक गांव में, देखिएगा कि गांव नहीं शहर लगेगा आपको, तो गांव में परिवर्तन हो गया, और ये परिवर्तन चलते रहेगा, डेवलप करते रहेगा। ठीक है, तो मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आपको धन्यवाद, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, कि आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।